Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about another topic, that is estivation. So we will see the definition of estivation, what is estivation, and also different types of estivation present in plant. So now the first thing is that what is estivation? Estivation hota kya hai? So estivation is the arrangement of petals and sepals in a flower bud. Okay, you all have seen flower in the last class. We have discussed about the different parts of the flower. Okay, we have seen four whorls. कौन सी थी? That is sepal, petal, stamens and pistil. Now these petal and sepal, the accessory whorls, they are arranged in a definite pattern in a flower. ठीक है, फ्लावर में अगर आप देखोगे, कोई भी फ्लावर ले लीजिए और अगर आप उनका अरेंजमेंट देखोगे सेपल और पेटल का, एक डेफिनेट ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट अरेंजमेंट इज़ नोन एज एस्टिवेशन. नाउ एस्टिवेशंस जो हैं, दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सो नाउ द फर्स्ट इज़ योर वेलवेट. नाउ वेलवेट जो है, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. और ये जो एस्टिवेशन है आपको देखने को मिलेगा, एक प्लांट होता है सदाबहार. ओके, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट सदाबहार, जिसको आइब्रिस अमारा भी बोला जाता है. सो इन दिस केस यू विल सी कि इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, दैट इज़ योर पेटल एंड सेपल, ये अरेंज रहती हैं साइड बाय साइड. मीन्स एक के बाद एक ये अरेंज रहती हैं. ओके, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ओके, दैट यू कैन सी, ये जो हैं ओवरलैप नहीं कर रही हैं. यू कैन सी दे आर अरेंज साइड बाय साइड, एक के बाद एक अरेंज होती हैं. सो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज़ नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन. यहाँ पे क्या होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं, कोई भी वर्ल की अगर हम बात करें, तो बस वो एक दूसरे को बस टच करती हैं मार्जिन पे, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगी. दे विल नॉट ओवरलैप. वो सिर्फ टच करती, मीन्स जहाँ पे एक सेपल ख़त्म हुई, वहीं से नेक्स्ट सेपल स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो दे डोंट ओवरलैप. नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, दैट इज़ योर ट्विस्टेड एस्टिवेशन. नाउ ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, दे शो रेगुलर ओवरलैपिंग. एक रेगुलर ओवरलैपिंग से मतलब क्या है कि जो ओवरलैपिंग होगी वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगी, एक सिस्टम में ओवरलैप कर रहे होंगे इन वन डायरेक्शन. ये नहीं कि एक किस ओवरलैप कर रहा है फिर एक नहीं कर रहा है. नो, इट दे विल बी इन वन डायरेक्शन. एज यू कैन सी इन हिबिस्कस, गुड़हल जो प्लांट होता है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू स्टडी ट्विस्टेड एस्टिवेशन. अगर आप उसके पेटल्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, ओके, उनके पेटल्स को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप कुछ इस तरह का फॉर्म देखेंगे. ये आप देख रहे हो, ये फ्लोरल डाइग्राम है पेटल्स का. इसमें एक पेटल जो है दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, इन दिस वे दे आर अरेंज्ड, ऑल द पेटल्स दे आर अरेंज्ड इन दिस वे. तो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज़ नोन एज twisted estivation. Okay, so in okay, now come to the next one. Okay, now twisted is over. Now come to the next one, that is imbricate. now imbricate जो estivation होगा, सो इसमें क्या होगा, जो मार्जिन्स होंगे सेपल्स और पेटल्स के, दे विल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी. ओके, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी, पर जो ओवरलैपिंग है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी. ओके, एज यू कैन सी इन केस ऑफ केसिया, एग्जाम्पल है केसिया है, गुड़हल है. सो यहाँ पे जो एस्टिवेशन हमें मिलता है, दैट एस्टिवेशन इज़ नोन एज इम्ब्रिकेट. ओके, यहाँ पे आपको जो सेपल्स और पेटल्स की मार्जिन होंगी वो ओवरलैप करेंगी, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा. एज यू कैन सी, आई एम जूमिंग इट. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है. मीन्स इन वन यू कैन सी कि बोथ द पेटल्स दे आर इनसाइड द अनदर पेटल. किसी में आपको दिख रहा है दोनों पेटल्स बाहर हैं. ओके, एंड इन अदर्स यू कैन सी वन इज़ इनसाइड द वन पेटल एंड द अदर इज़ आउटसाइड द अदर पेटल. सो दे आर नॉट फॉलोइंग एनी
any sequence या any in one direction, they are not. So such type of estivation is known as imbricate estivation. Now the next is your vexillary estivation. इसको पेप्लिनिएसिस भी बोलते हैं, क्योंकि एक फैमिली होती है पेप्लिनिएसी, उसी के मेंबर्स में ये पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पी मटर जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ इन केस ऑफ पी या बीन हुए, यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर 5 पेटल्स, 5 पेटल्स होती हैं. लेकिन अगर आप फ्लावर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक पेटल जो है आपको सबसे बड़ी दिखेगी, लार्जेस्ट पेटल दिखेगी, और वो ओवरलैप करेगी जो उसके दोनों साइड में टू लेटरल पेटल्स होंगी. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर, ये जो सबसे ऊपर जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पेटल, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो. और उसके बाद ये दो छोटे पेटल्स को दोनों साइड में ओवरलैप किए, दीज टू पेटल्स आर कॉल्ड विंग, एंड विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल. और ये दोनों पेटल्स जो हैं, जिनको कि हमने विंग्स बोला है, वो दो और पेटल्स को, अंदर की पेटल्स को ओवरलैप करेंगी, जिनको हम बोलते हैं नील. ठीक है, उनको हम बोलेंगे कील. ओके, सो इन दिस वे दे आर अरेंज्ड. सो दिस टाइप ऑफ estivation is known as vexillary or papilionaceous. So here you can see this is the floral diagram also, and different petals are shown also कि how it look. Now you can see मटर का जब फ्लावर आप देखोगे तो उसमें सेम आपको इसी तरह का ही अरेंजमेंट मिलेगा. नाउ देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ estivation जिसको हम बोलते हैं क्विनकंशियल. ओके, नाउ दिस estivation इज़ वेरी रेयर. ये बहुत रेयर है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. कॉमनली इट इज़ नॉट फाउंड. बट जो पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, मीन्स जिनमें 5 पेटल्स 5 सेपल्स होते हैं, उन्हीं में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे भी क्या है कि जो दो पेटल्स हैं, हेयर 2 पेटल्स जो हैं दे आर इनर मोस्ट एंड 2 पेटल्स आर आउटर मोस्ट एंड 1 इज़ ऑल्टरनेट. तो यहाँ पे भी कोई ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है. एज यू कैन सी, दो पेटल्स जो हैं दे आर इनर मोस्ट, दो पेटल्स बिल्कुल अंदर की तरफ हैं. इफ़ यू सी, ओके आई एम जूमिंग इट. हाँ, दो पेटल्स बिल्कुल अंदर की तरफ है. ठीक है, वो दोनों साइड से ओवरलैप हैं. दो पेटल्स बिल्कुल बाहर हैं. ठीक है, उनको कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है. और एक पेटल आप देख रहे हो जिसका वन साइड इनसाइड है एंड वन साइड आउटसाइड है. सो सच टाइप ऑफ estivation इज़ नोन एज क्विनक्विंशियल. तो ये केसिया एंड ऑक्सीडेंटलिस, ये सब फ्लावर्स हैं, इनमें इस तरह का estivation पाया जाता है. So I hope student you all have understood what is estivation and its types. Thank you everybody.